आज से हम आनापानसति करेंगे टोटली। तो ये जितना दिन जाएगा जाने दो, पर आनापानसति करेंगे। और जो कोई भी यहाँ आएंगे तो विपश्यना 3 दिन का जो होती है वो आनापानसति से ही करना है, ठीक है। जो अभी 15 तारीख को जो लोग आ रहे हैं या उसके आगे जो आते हैं, जो पहली जुलाई से या अगस्त में, तो उनको आनापान से ही करना है। क्योंकि इस बार जो मैंने टेस्ट करके देखा, अच्छा लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो समता भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत ध्यान का भी समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि कोई सोतापन है या नहीं है, सकतगामी है नहीं है वगैरह। तो अभी इससे शुरुआत करते हैं, सही तरह से क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, इतना शिविर कराते हुए, कि क्या वर्क हो सकता है, क्या नहीं वर्क हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि खुशी क्या होती है, सुख क्या होता है, ये 2 चीज हमें सही तरह से समझना है। खुशी का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी करो या ना करो, खुशी आनी चाहिए, जो इंद्रिय से परे है। मतलब इसमें इंद्रिय सुख नहीं आनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास एक पत्नी है और एक बेटा है, और यहाँ सासू माँ बेटी है। आज ये दोनों इधर ही है, तो इनके सामने ही कह सकते हैं। तो अभी मैं इनको देखता हूं, देखने के बाद सुख आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, या इनके साथ बात करने के बाद सुख नहीं आना चाहिए या खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय का सुख है। मतलब मैं आंख से पत्नी को देखा तो ही सुख आ रहा, आंख से बेटे को देखा तो सुख आ रहा। अगर आंख से मैंने देखा और वो पत्नी नहीं है तो क्या होगा, ये देखना है। तो मैं ये मन में सोचता हूं कि अभी तो ये 50 की उम्र में है, तो मरेगी तो 80-90, या मेरे मरने के बाद वो मरेगी, ऐसा मेरे मन में है। जैसे मैं इनकी आयु जानता हूं, अगर ऐसा मेरा खुशी है तो ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, मुझे जॉब चाहिए काम करने के लिए, तो काम मिल गया तो खुशी हो रही है, तो काम नहीं मिला तो ये देखिए। तीसरा, मेरा बेटा अभी जो कुछ भी उसका पढ़ाई है कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उसकी नौकरी लग जाना चाहिए, नहीं लगता है तो हाँ, पता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कर देगा, ये तो कहानी है। नहीं लगेगा तो दुख है। मतलब परिवार में रहेंगे तो दुख है, ये मुझे देखनी चाहिए। तो परिवार के साथ रहते हुए सुख पा सकते हो, हाँ पा सकते हैं, अगर परिवार को त्याग करेंगे। ये मुझे पहला काम करना है, नहीं तो ये जो सुख आएगा वो सिर्फ काम का सुख आएगा, मतलब काम वासना का। जैसे पत्नी को देखा तो सुख होती है, पत्नी नहीं आए तो सुख नहीं होती है, पत्नी झगड़ती है तो सुख नहीं होती है, पत्नी नहीं झगड़ती है तो सुख होती है, पत्नी जो मैं कहूँ मानती है तो सुख आता है, पत्नी जो मैं कहूँ और वो नहीं मानती है तो दुख आता है।
बेटा अगर मेरी बात सुनता है तो सुख होती है, बेटा मेरी बात नहीं सुनता है तो दुख होता है ना। और मेरी सासू माँ मेरी बात सुनती है तो सुख आता है, नहीं सुनती है तो दुख होता है। अगर मेरी सासू माँ मुझे टोकती रहती है या मेरी पत्नी को टोकती है तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब दुख आ गया। मतलब ये मेरा सुख और दुख जो है ये मेरी सासू माँ से जुड़ी है। तो मुझे ये लगता है कि ये जिस दिन गुजर जाएंगे उस दिन हमारा सुख अच्छा होगा, यही तो आएगा। क्योंकि ये तो टोकते रहते हैं या कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं या कुछ में हम लोग जितना भी इनका देखभाल करें इनको तो संतुष्ट तो नहीं होते हैं। तो मुझे लगने लगता है कि अभी पता नहीं कितने साल ये जिएंगे। जिस दिन ये गुजर जाएंगे उस दिन के बाद खुशी लौटेगी। मतलब अभी मेरा खुशी पोस्टपोन हो गया इनडेफिनेटली, पता नहीं कभी जाएगी। तो ऐसा वाला खुशी, ऐसी वाली सुख नहीं होना चाहिए। ये सुख जो है एक्चुअली सुख है ही नहीं है, ये सिर्फ आतंक, एंजाइटी, बेचैनी। बेचैनी निकल गई तो सुख की तरह लगती है, होती नहीं है। तो क्या मैं परिवार छोड़ने के लिए तैयार हूं? अलौकिक सुख पाने के लिए तैयार हूं? ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भाग के कहीं जाना है, नहीं। ये छोड़ने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये टिकती नहीं है। ये जो मेरे परिवार वाले हैं वो अच्छे हैं, पर सिचुएशन ऐसा आ गया तो मुझे जैसा चाहिए वो तो रहने वाले नहीं। तो इट इज कंडीशन, संकट। तो जो संकट है उसमें खुशी कैसी हो सकती है? क्या मैं ये दुख को देख पा रहा हूं कि वाकई ही ये कंडीशनड है, वाकई ही इसमें सुख नहीं है? तो जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा 15 तारीख, सॉरी हाँ 15 तारीख, क्या वो सच में मानेगा, काम करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए, पहले। दूसरी, या ना यहाँ आने की मकसद क्या है, कौन सी मकसद है, वो आपको पता होना चाहिए। मेरा मकसद ये है, फिर इसके लिए स्टेप्स क्या है? आपका अगर ये मकसद है, इसको पूरा करने की स्टेप्स क्या है? मैं आपको एक छोटा कहानी बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम तो इंडिया में हैं, समझिए कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, उसको 10वीं का एग्जाम देना है, फिर 12वीं का एग्जाम देना है। तो समझो उसको एक मन में इसने बना लिया कि मुझे ये पाना है। समझो इसको आईआईटी करना है उसको, और मुंबई में करना है क्योंकि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई, बहुत ही अच्छा है। तो उसने ठान लिया कि मुझे आईआईटी मुंबई में ही करना है, ये ब्रांच में करना है।
चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कौन सा भी इंजीनियरिंग, पर उसने ठान लिया मुझे ये करना है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसा हमें करना है। छंद, इंटरेस्ट, आपको यहां आने का मकसद भी पता होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी रहने चाहिए। यहां पे नहीं आओगे तो भी चलेगा। आप बुद्ध धम्म में हो तो टाइम पास के लिए नहीं रहना, या भगवान कुछ कर देंगे, हमें जादू कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो पहला चीज है छंद। तो आप पढ़ लो अंगुत्तर निकाय 10.58। मैं बहुत बार कह चुका हूं, आप बहुत सारे लोग लिख भी चुके हैं, पता नहीं वो उन्होंने क्या किया उसका आज तक। तो मुझे ताज्जुब होती है, जो ये लोग आए थे उनको कुछ भी पता नहीं है, इतने क्या कहूं इग्नोरेंट है कि तभी मुझे बड़ा स्क्रीन में डाल के दिखाना पड़ा। हम ये करीबन 2-3 साल से कह रहा हूं, जाता नहीं है क्योंकि वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है तो कहां जाएंगे। खैर, तो छंद होनी चाहिए। फिर मन से ही बनती है मनसिकार, तो मन बनाना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे को आईआईटी में एडमिशन लेना है तो सारे चीज को त्याग करना पड़ेगा उसको। तो वो दोस्त को त्याग करना पड़ेगा, घर वाले को त्याग करना पड़ेगा, टीवी को त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल फोन को त्याग करना पड़ेगा, गेम्स को त्याग करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को त्याग करना पड़ेगा, फेसबुक को त्याग करना पड़ेगा, यूट्यूब को त्याग करना पड़ेगा। सारे जितने भी इसका डाइवर्शन हो सकता है उसको त्याग करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को आनापान चाहिए, आप क्या त्याग करना चाहते हो? तो काम छंद को त्याग करना पड़ेगा। कर सकते हो? हाँ हाँ करके मत आना, सच में करना पड़ेगा। काम छंद काटना पड़ेगा, फिर व्यापाद काटना पड़ेगा, फिर थीन मिद काटना पड़ेगा, फिर उडच्च कुक्कुच काटना पड़ेगा, विसी किची 5 निवर्ण को काटना ही पड़ेगा। आप घर में काट के आओगे, यहां आके काटोगे वो तो ठीक है, पर काटना तो पड़ेगा। तो ये मान के चलते हैं आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि छंद मूलक आवसो सभ्य धम्म, मनसिकार संभव सभ्य धम्म, फस्स समुदय सभ्य धम्म। तो 6 आयतन से संपर्क तो होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। वेदना समूह शरण सभ्य धम्म, ये जो अलौकिक का जो सुख है, अलौकिक का जो प्रीति है, वो तो आनी चाहिए। नहीं तो मन काम छंद को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मैंने ये देखा कि सांस मुझे टिकता नहीं है, क्योंकि कामछंद व्यापाद तीन में तो उड़च कुछ विसिकिच है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ये निवर्ण को हटाना है तो छंद चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। छंद दीपाद, फिर वीर्य चाहिए अकुशल को काटने के लिए, तो वीर दीपाद। फिर समाधि चाहिए, फिर मीमांसा चाहिए। ये 4 तो दीपाद है, इसको लेके आना पड़ेगा। आप जो कोई भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये 4 दीपाद लेके आना पड़ेगा। वैसे खाली हाथ मत आना। और जब भी मैं अमेरिका जाऊंगा, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास 4 महीने रह गए हैं मेरा आना, तो ये 4 इद्दीपाद आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ये आप लेके आते हो
तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इज समाधि। समाधि, समाधि जो है वो तो प्रमुख है, फॉरमोस्ट, और सती अधिपति है, जो विटनेस है, साक्षी भाव, वो सती है। तभी पन्या आती है, पन्युत्तर। ठीक है, तो मुझे यहां तक तो करना पड़ेगा। जो हम 10 दिन का जो करने वाले हैं, इसमें 3 दिन समता है। मतलब हम 3 दिन में अकुशल को पहले दिन काटेंगे, दूसरे और तीसरे दिन आनापान का शुरुआत करेंगे। अब बिना प्रयास सांस के साथ रहना चाहिए, इंद्रिय संवर उसके साथ करेंगे। ठीक है, मतलब आंख से जब भी देखते हैं, इसमें 2 चीज आ सकती है। एक, हमें जैसा चाहिए वैसा आएगा, एक जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो त्याग करने के लिए तैयार है कि ये 2 आते हैं। कान से जो आवाज सुनेंगे वहां पर भी वही है, खाना खाते हैं वही है, वगैरह वगैरह। तो मुझे ये काटने के लिए जाति धम्म, जरा धम्म, व्याधि धम्म, मरण धम्म, सारे जो प्रिय है वो हमसे बिछड़ जाएंगे। फिर कर्म ही मेरा सपोर्ट है। जो मैं अच्छा करूंगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा फल मिलेगा। ये 6 को लेते हुए मैं ये इंद्रिय संवर करने वाला। फिर जब भी थर्ड डे समता हो जाएगा, तो क्या करना है? पहला, फर्स्ट वन, सो सतो व अस सती, सतो व पस सती, बस इतना ही पूरी दिन। सवेरे से लेकर शाम तक, मतलब हमारे पास 18 घंटे ही है, ज्यादा नहीं है। मैं करके जो रहता है, बाकी टाइम तो सपना आता है, फिर सो गए, मतलब मर गए। मैं करके चला गया, तो वहां पे हमने बहुत बार बात की है, वही बात करने में कोई बेनिफिट नहीं, फायदा नहीं है। तो ये 18 घंटे में पूर्ण था, 18 घंटे सांस के साथ रहना है। ठीक है, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसमें त्याग, इसमें क्या क्या आता है बता देता हूं। श्रद्धा, त्याग, सील, पन्या, सुत, या सही तरह से ये ऑर्डर में कहें तो पहला सील, फिर श्रद्धा, फिर सुत, बुद्ध की वाणी कैसी करनी है, जो मैंने बताया, मूल का सुत वो। फिर त्याग, क्या त्याग करें? ये त्याग करो भाई, ये 10 दिन में अपना परिवार को त्याग करो। एंड एक और है, सेल्फ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट। क्या, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको मोबाइल बंद करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, वगैरह वगैरह जो रिट्रीट में होता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। काय के लिए? आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप यहाँ टाइम पास के लिए आ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम। सारे लोग बात करेंगे, करने दो, मुझे क्या करना है। तो
10 अकुशल को बढ़ाना है, आप ही को देखना है। मतलब आपका लक्ष्य नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो आ जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर मैं तो टोकूंगा नहीं, मैं तो देखता रहूंगा। फिर एम मौके पर कह दूंगा कि ये ठीक नहीं। जैसे मैंने इस ये जो 4 लोग आए थे उनके साथ जैसा किया, फिर मैं सही टाइम देखकर कह दूंगा। पर जब तक ये नहीं आता है, मैं आराम से देखता रहूंगा। आप लोगों का जो करना है कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे शिविर किए और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर पाबंदी रखनी पड़ेगी, बात नहीं करना है वगैरह वगैरह, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और वो वैसा कुछ है भी नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन खीरी और तप आपके पास होनी चाहिए। गलती करने का डर और गलती करने का शर्म, अगर ये दो आप अपने शहर में ही छोड़ के आ गए तो कोई फायदा नहीं। ये आपके पास है भी नहीं है तो और भी डिफिकल्ट है। ठीक है, अपने शहर में मत छोड़ना, यहाँ लेके आना है। तो अब समझो आपके पास है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो पहली दिन जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान पूर्वक सुन लेना कि क्या होगा। अपने आप सांस टिक जाएगा। आपको बॉडी स्कैनिंग नहीं करना है, कौन सा भी स्कैनिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बैठो या कुछ भी करो, और पोस्चर में 4 पोस्चर है। चलना है, खड़ा होना है, बैठना है, लेटना है। मैंने दिखा भी चुका हूं बुद्ध एक क्रम कैसे कहते हैं। उठने के बाद बैठना नहीं है, कुशन पे तो बैठना ही नहीं है। आप जो लोग यहाँ आ रहे हो, 5:30 बजे हम बाहर जाने वाले हैं, बैठने वाले नहीं हैं। और आगे अगर हम कोई शिविर करेंगे बाहर में मतलब नागपुर में या कहीं पर, वहां पर भी बैठना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा, अभी बैठना नहीं। आपको हर दम सांस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने जाति, जरा, मरण, सॉरी व्याधि, मरण, ये सब आपने देख चुके हैं। तो क्या होगा, मन अपने आप पठम ध्यान पे चला जाएगा। अगर आपका अकुशल नहीं है तो, अगर आप अकुशल लेके आए, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी जितने दिन रह गए आप यहाँ आने के लिए, तो अकुशल को काटो। और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकुशल को काटना है। फिर क्या होगा, धीगम व अस संतो अस सामीति पजानाति। पूरी दिन आपका सांस इतनी अच्छी तरह से दिखाई देगा, ये दीर्घ है, लंबा है, रस है, छोटा है। सब काय पटि संवेदी अस सामेति सिक्खति। मैं सीख लिया कि सर से पांव तक, पांव से सर तक सांस समझ में आ गया है। असपस में पस्सम भयं काय संखारन अस सामेति सिक्खति। मैंने ये भी सीख लिया कि ये कामनेस कैसे आता है सांस की।
और हमने वहां पे ट्राई करके भी देखे कि कैसा होता है। पूर्ण शांत हो जाता है, बॉडी स्टिल हो जाती है। फिर पीति पटि संवेदी अससिसामेति सिक्खति। अभी मैंने देखा पठम ज्ञान जैसे आते हैं तो पीति आना शुरू हो जाती है, क्योंकि काम का जो था वो चला गया, अकुशल कम जो था, जो 5 निवर्ण वो भी चले गए, आराम से कर सकते हैं। मैंने स्वयं देखा। तो पहले दिन ध्यान का हम शाम तक यहां तक कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, इतना ही करेंगे। तो इसमें बहुत सारे चीज आ जाते हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। पहली बात यह है कि हमें सतीपट्टान पूरा करना है। सतीपट्टान करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने सतीपट्टान कोर्स किया है। तो जैसा आपने सीखा है तो ठीक है, पर जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा करना है, जैसे सुत्त कहता है उसको देख के करना है। तो पहला हमें आनापान सती लेना है, उसके साथ में कायगता सती लेना है। अब मन में देखना है कि कामचंद आ रहा है, व्यापाद आ रहा है, फिर भी क्योंकि ये काटना है, ये दो अभिज्ञा या कामचंद दोनों को हटना है, इसीलिए निखम करना है। आज विषय में जो लेने वाला हूं वो निखम के बारे में है, जो आपने सुना होगा। निखम का मतलब है कि बाहर जाना है। किससे बाहर जाना है? काम से, क्योंकि ये बाधा पहुंचाती है, इसलिए मुझे इससे बाहर जाना है। तो मैं कैसे बाहर जाऊंगा, क्या कर सकता? इतना ही करना है कि इसमें क्या गलती है उसको देखना है। इसमें क्या गलती हो सकती है? इसमें यह है, जिस चीज को पाना चाहता हूं मैं कभी नहीं पा सकता। कंडीशन सही है तो लगता है सब अच्छा चल रहा है, कंडीशन अच्छा नहीं है तो बंद हो जाए। और अगर मैं खाता हूं, देखता हूं, वगैरह करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली चला भी जाता है। पर ये तो कोई फायदे वाली बात नहीं, क्योंकि ये बंधन क्रिएट करता है। अभी देखिए, परिवार बंधन है या मुक्ति है? पहले ये क्वेश्चन आप उत्तर दीजिए। आपका जो परिवार है वो आपको सचमुच बंधन दिखती है या मुक्ति दिखती है? ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करना है कि हाँ हाँ बंधन है, पर क्या कर सकते हैं, हमारा ड्यूटी है। ड्यूटी फ्यूटी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाहर आना है, मतलब फिजिकली बाहर आना है, मेंटली बाहर आना है, क्योंकि वो मर जाते हैं। ये हमने देखा है, रात के समय में आपके पास परिवार है ही नहीं है, मतलब जब ये सो जाते हो उस समय परिवार नहीं। अगर जो परिवार सोने के बाद नहीं है तो जागने के बाद कैसा हो सकता है? इसलिए मैंने निखम किया है।
निक्खमंती। ये क्रम से बाहर आ गया। क्या क्रम से? ये लौकिक जो क्रम है उससे बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें धोखा है। कैसे धोखा है? मैं अगर गहरी नींद में चला जाता हूं, परिवार नहीं होता है, मतलब धोखा है। उस टाइम पे मर गया तो गारंटी है? नहीं मरूंगा आज रात करके गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है? हम मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला। गारंटी है? 100% गारंटी है? सोच कर बताइए। मानते हो, पर मानने से या ना मानने से वो कोई फायदा नहीं। गारंटी होनी चाहिए कि हाँ, मेरे परिवार है, मैं जीता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और मेरे परिवार को कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ ना हो या ना हो, उठूंगा तो मेरे परिवार के साथ ही उठूंगा। अक्सर देखा गया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समझो मैं 4 बजे उठा तो मेरी पत्नी भी 4 बजे उठ जाएगी, मेरा बेटा भी उठ जाएगा? नहीं, उसको जब भी उठना है वो उठेगा। जैसे आज मजे की बात है, मैं, प्रहर्ष, फिर एक भानु करके है, फिर आकाश, फिर संतोष राय करके आए थे। अक्सर संतोष राय जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं आज के दिन उनको क्या हुआ। हम लोग 5, 5:15 तक हम पहुंचे, मैं पहुंचा तो हमारा शुरू कर दिया मेडिटेशन करना। सिटिंग मेडिटेशन किए, क्योंकि विपश्यना का लास्ट डे था, थोड़ा और समझाना था, तो वॉकिंग नहीं जाएंगे, पहले ये सीखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। पर ये राय साहब उठे ही नहीं है, और हमारा चल रहा है, उठे ही नहीं। ये बाकी बच्चे लोग तो उठ गए, पर ये उठे नहीं है। तो मैंने 5:50 पे उनके रूम पे गया और आवाज दिया, राय जी जिंदा तो है, सांस तो आ रही जा रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, पर वो व्यक्ति नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। आयु है, सही बात है, मरे नहीं, क्योंकि आयु है। संतोष राय किधर है? नहीं है। तो मैंने उसको टच किया, पहले मैंने आवाज दिया, उठे नहीं, तो मैंने टच किया। टच करने के बाद, राय जी उठिए। फिर मैंने हिलाया थोड़ा, हाँ करके उठे। तभी कॉन्शियसनेस आया, तभी विज्ञान आया वापस। ये भूल ना जाना, और ये भूल मत करना कि कॉन्शियसनेस हरदम रहती है, पहचान लेती है, मैं ही संतोष राय हूं, उठ जाएगा। समझो उनको डेमेंशिया हो गया, क्या याद रखेंगे? वो ये उल्टा मुझे ये कहेंगे कि आप कौन हो।
और हिंदी भूल गए तो क्या करेंगे? कौन सी भाषा में बात करेंगे अभी? और अगर दिल्ली से आए हैं वो भूल गए तो क्या करेंगे? और आप शिविर के लिए आए हैं करके भूल गए तो क्या करेंगे? गारंटी दे सकते हैं कोई भी? अभी तो जीवित तो है, नो प्रॉब्लम, बट विज्ञान किधर है? तो कौन सी बेटी, कौन सी बेटा, कौन सी पति, कौन सी पत्नी? विज्ञान अगर भूल गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भूल गए, बस हो गया उनका। जीवित तो है। तो मैं संतोष राय जी को ये कह रहा था, एक माइकल शूमकर करके था, अभी भी है, मरा नहीं बेचारा। उसका वो तो कार फॉर्मूला वन अगर आपने सुना है, वो ड्राइव करता था, उसका एक्सीडेंट हो गया जब वो रेस में था, और उसके सर में ब्लीडिंग वगैरह हो गया, तो वो कोमा में चला गया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वैसे बहुत साल हो गए। उसका बेटा भी अभी ड्राइव करता है, पर बाप को याद नहीं है कि वो कभी फॉर्मूला वन का चैंपियन था और वो फेरारी के लिए खेलता था, क्योंकि उसकी विज्ञान बुझ गया, ना वो पहचानता है वो माइकल शूमकर करके। इंडिया में एक जॉर्ज फर्नांडिस करके थे, आपने सुना होगा, उनको डिमेंशिया हो गया और अपने साइन भूल गए। यहां तक भूल गए वो यूनियन मिनिस्टर थे, और सब कुछ भूल गए बाद में। और सारे लोग उनसे मिलते हैं, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। फिर एक दिन मर गए। इनके पास जितना भी जायदाद वगैरह था, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझो कि आप कल उठ जाओगे, जीवित भी हो तो त्याग करना सीखो, बचना सीखो, क्योंकि आपका है ही नहीं। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हमारा ये जगह जो है, ये हमारा नहीं है, कोई भी हमारा परिवार नहीं है। तो नेकम्मा, छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मार आएगा, छुड़वा के लेके जाएगा, हर दिन, हर रात। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या खुद छोड़ दो या मत सो जाओ। सोएंगे, लेके जाएगा। अगर आप ध्यान करते हुए भी सो गए तो तभी भी मार आके ले जाएगा। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ 10 बजे 11 बजे तभी हो जाएगा। नहीं, ध्यान में ऐसा 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 होता रहेगा तो तभी आपका परिवार भी नहीं है। एक और, आप काम के लिए निकलोगे ना, परिवार किधर है? कौन सी परिवार की बात कर रहे हो?
अगर आपका बेटे का, बेटी का, पत्नी का, पति का कॉल नहीं आता है, काम में व्यस्त हो, तो परिवार किधर है? कभी देखा है परिवार को आप काम करते हुए? सोचा है कभी भी? बैद्यनाथ जी के पास 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी उनको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों के साथ रहेंगे या काम पे जाएंगे। काम पे जाएंगे तो बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे तो काम नहीं रह सकता। एक ही टाइम पे एक ही रह सकता है, या काम रहेगा या बच्चा रहेगा। तो उनके 2 प्यारे बच्चे का हालत क्या होगा? अभी काम पे चले गए, उनकी पत्नी भी दिखती रहती है, राह देखती रहती है कभी ये पति आएगा। तो जब ये पति घर से चला गया है, उसको पत्नी की याद आती है। जब भी वो ऑफिस में कुछ चीज के साथ काम कर रहे हैं, तभी पत्नी याद आएगी। शायद बैद्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो काम में व्यस्त है और पत्नी भी आ गई, याद नहीं आती। चलो घर आ गए और काम को उठाते हुए लेके आ गए, क्योंकि लेट हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि घर जाने के बाद कंप्लीट करता हूँ। पत्नी बात कर रही है, याद आएगा? सुन पाएंगे ये जो पत्नी जो कर रही है, या 2 बच्चे जो इनके साथ ऊपर नीचे चढ़ना चाहते हैं, पापा करके प्यार करो करके कह रहे हैं। इनको तो जो काम खत्म करना है वो चल रहा है, तो बच्चे का क्या हुआ? नहीं है। तो हमारे पास एक ही उपाय है, त्याग। वैसे तो कर चुके हो, जब भी काम पे जाओगे घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी घर में बैठे हुए काम पे जा सकता है? नहीं। चलो वो छोड़ दो, ग्रोसरीज के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मतलब घर तो छोड़ना पड़ेगा। आप घर में बैठे रहे और ग्रोसरी के लिए जाए, ऐसा हो सकता है? ग्रोसरी जब भी जाओगे तो घर छूट गई, जब भी घर आ गए तो ग्रोसरी को छोड़ना पड़ेगा। देख, एक चीज पाने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा। ये विपश्यना है। एक चीज पाने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमें आभासार में रहना है तो इस जगत को छोड़ना पड़ेगा, इस संबंध को तोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपको खुशी चाहिए तो परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप रेडी हो या ना हो, आप देख भी सकते हो, जब भी आप अपने घर से कार में बैठ गए तो घर भी चला गया, परिवार भी चला गया। फिर आप ऑफिस गए, खत्म। तो आपका कितना परिवार है? कितने मिनट? 8 घंटे तो सोने में चले गए, 8 घंटे काम पे चले गए, 16 घंटा वहां उठा चला गया। तो कितने घंटे का परिवार है? कुल मिला के 8 घंटे। इसमें 4 घंटे आपका वॉकिंग, नहाना, खाना, पीना, सब उसी में आता है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं 4 घंटे की, बस इतना ही है आपके पास जो आप समझते हो परिवार वाले हैं। गिनते हुए 3 या 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, अस्पताल में ज्यादा, घर में कम। तो परिवार किधर है? अपने घर में वो है, अस्पताल में आप पड़े हो। ना आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास इंश्योरेंस हो सकती है, पर इंश्योरेंस वाला थोड़ी आपका पेन ले लेगा। जो आपका
प्रॉब्लम जो चल रही है वो थोड़ी आपसे ले लेगा, हाँ नो प्रॉब्लम आप घर जाओ हम इसको संभाल लेते हैं, नहीं, आपका बॉडी तो उधर ही पड़ा रहेगा। तो बेहतर यही होगा, नेकखम्म करो काम छंद का टोटल, तो व्यापार निकल जाएगा, तभी फर्स्ट फर्स्ट ध्यान हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सेकंड ध्यान और तीसरा ध्यान का ट्राई करेंगे, इसी सांस के साथ, आनापान सति के साथ। पीति पति संवेदी हो गया, सुखपटि संवेदी, अस्सि सामेति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पस्सि सामेति सिक्खति। फिर इसके बाद में हम करेंगे चित्त संखार पटि संवेदी, अस्सि सामेति सिक्खति, चित्त संखार को देखते हैं। फिर पश्चम भयं चित्त संखारन अस्सि सामेति, इसको भी काम डाउन कर देंगे चित्त को। ये चार जो वेदना का है, पहले हमने काय का किया, अभी वेदना का किया। सतिपट्ठान का जो वेदना का है, वेदनानुपस्सन आनापान सति से हमने कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इसका विस्तार से बताएंगे काय और वेदना का, कि इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि जो आ रहे हैं 15 तारीख, जो आ रहे हैं 1 जून, जो आ रहे हैं 15 जून, जो आ रहे हैं 1 जुलाई, वैसे अगस्त, फिर जब भी मैं अमेरिका जाऊंगा सितंबर में, ये याद रहे कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसा ना हो अमेरिका पहुंचे फिर हम श्री गणेशाय नमः से शुरू करें कि स्टार्टिंग से, हाँ हम क्या करने वाले हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्रम से जाएंगे, तभी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा बुद्ध धर्म इतनी आसान है कि आप स्वयं देख सकते हो कि अब कहाँ थे अभी कहाँ है, और अरहत तक कैसे पहुंच सकते हैं। हर कोई अरहत तक पहुंच सकता है, अगर नहीं होती तो अनागामी तो हो ही जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है हर कोई यहाँ जो बैठा है वो अनागामी तक पहुंचे, और हर कोई स्त्री यहाँ बैठी है वो दोबारा स्त्री ना बने, इसी जन्म में हो जाना चाहिए। क्यों? स्त्री बनने के बाद इतना सारा कष्ट उठाना पड़ेगा, तो चाहे कोई बेटी हो या कोई पत्नी हो या कोई माँ हो या कोई बहन हो, उनका सारा अच्छा हो जाए, फिर से वापस ना आए, इस जन्म के बाद फिर ना आए, यही मेरा लक्ष्य है। दोबारा ये प्रेग्नेंट ना बने। ये और जो कोई भी हम यहाँ पे है वापस ना आए, इतना प्रैक्टिस करे कि मरण के समय पे शुद्ध वास पे चले जाए। इस हो सकता है अगर हम परिवार को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वापस परिवार में ही आएंगे, तो फिर माँ बनो या बाप बनो या कुछ बनना है बनो, भव पचय जाति तो बन जाओ, जाति पचय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायास संभव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। नहीं करनी है तो अच्छी बात है। घनश्याम दास जी से कह देते हैं कि क्षमा याचना हो जाए। है तो हम ले सकते हैं आज, वैसा कोई अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि हमारा जो शिविर है वो खत्म हो गया है। तो 2 लोग तो वापस चले गए, अभी 2 लोग जाएंगे तो हो गया। समाप्त करें फिर? ठीक है, अच्छी बात है। अगर सबका सहमत है कि समाप्त करें तो घनश्याम दास जी हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूर्पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।